इस राजा ने मरने से पहले अपनी गले की वो हार उतारी जो आसमान के तारों को बुलाकर अगले वारिस का चुनाव कर सकती थी। उसने अपने सबसे बड़े बेटे को खिड़की के पास बुलाया और पूछा, बोलो क्या देखता है तू? बड़ा बेटा पूरे आत्मविश्वास से बोला, पिता मैं वो विशाल साम्राज्य देखता हूँ जो आपने मेरे लिए जीता है। राजा हल्के से मुस्कुराया और फिर आंखों से इशारा किया दूसरे बेटे की ओर। हंसते हंसते उसी पल बड़े बेटे की मौत हो गई। असल में इन वर्षों में राजा के 3 बेटे पहले ही सिंहासन के लिए लड़ते हुए मारे जा चुके थे और उनकी आत्माएं तब तक मुक्त नहीं होती थी जब तक असली वारिस तय न हो जाए। फिर राजा ने तीनों बेटों से कहा, जो सच्चा उत्तराधिकारी होगा वही इस रत्न को पिघला सकेगा। राजा ने वो रत्न हवा में उछाला जो सीधे आसमान की ओर उड़ गया। चमकते तारों वाले आसमान में उस रत्न ने एक तारे को खींच लिया जो धरती की ओर झुकी एक खूबसूरत चमकती लकीर छोड़ता हुआ गिरा। जब वो तारा उन 3 जादूगरनियों की धरती के ऊपर से गुजरा वे तीनों जश्न में झूम उठी। 200 सालों से वे उसी पल का इंतजार कर रही थी। उनमें से एक ने बचा हुआ आधा तारा टुकड़ा निगल लिया और उसी पल उसकी जवानी लौट आई, इतनी सुंदर कि हर पुरुष दीवाना हो जाए। फिर उसने अपने पुराने और बदसूरत कपड़े उतारे जिसे देखकर उसकी दोनों बहनों की आंखों में जलन भर गई। अब अगला कदम था गिरे हुए तारे को ढूंढना और मारना ताकि तीनों बहनों को फिर से यौवन मिल सके। उसने 100 साल से खामोश पड़े किले में फिर से जादू की आग जला, अपनी रानी वाली अंगूठी पहनी और सही हथियार चुना। फिर सीधा चल पड़ी किले से बाहर। पहला पड़ाव एक दूर दराज गांव। वहाँ एक बच्चा माँ की आज्ञा से अपनी बकरी बेचने के लिए कस्बे जा रहा था। तभी उसके पीछे वो सुंदर जादूगरनी प्रकट हुई। उसने बकरी खरीदनी चाहिए ताकि सफर में अपनी गाड़ी खींच सके। बच्चा बोला, ये बकरी तो बहुत छोटी है, ये कैसे खींचेगी? वो मुस्कुराई, बोली, तू सही कहता है। फिर उसने हाथ उठाया, उसकी उंगलियों से काली जादू की लहरें निकलने लगी। बच्चा हैरान होकर देखता रह गया और अगले ही पल वो पीली बकरी बन चुका था। अब जादूगरनी अपनी गाड़ी उस बकरी से बंधवाकर तेज रफ्तार में निकल पड़ी। इस लड़के को बत्तख के बच्चों से बहुत प्यार था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो सिर्फ दुकान में जाकर उन्हें छू सकता था। उस दिन वहाँ सिर्फ एक अंडा बचा था। दुकान वाले को लगा अब इसका कोई काम नहीं तो उसने उसे कचरे में फेंक दिया। लड़के ने ये देखा तो वो हैरान रह गया। उसने सफाई में मदद करने का नाटक किया और धीरे से कचरे के पास जाकर वो अंडा उठा लिया। अंडा अब भी हल्का गर्म था। उसने उसे अपने पॉकेट में रखा और पापा के साथ घर लौट आया। घर पहुंचते ही वो सीधा अपने कमरे की तरफ भागा। एक टोकरी निकाली, उसमें पेपर बिछाया और अपनी डेस्क लैंप की रोशनी से एक छोटा सा इंक्यूबेटर बना दिया। लाइट की गर्माहट में उसे लगा जैसे उस अंडे के अंदर कोई नन्ही जान। उसने हल्का पानी स्प्रे किया और उम्मीद की अंडा जल्दी फूटे। कई घंटे बीत गए, कुछ नहीं हुआ। वो इंतजार करता रहा। 2 दिन बीते, फिर भी कोई हलचल नहीं। पापा ने कैंपिंग चलने को कहा तो जाने से पहले लड़के ने फिर से अंडे पर थोड़ा पानी स्प्रे किया और निकल गया। जैसे ही वो गया अंडा धीरे धीरे कांपने लगा। अगली सुबह कमरे में धूप फैली हुई थी और तभी अंडे में दरार पड़ी। एक छोटी सी चोंच अंदर से लगातार खोलने की कोशिश कर रही थी। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार वो नन्हा बच्चा बाहर आ गया। एक छोटा पीला सा बत्तख का बच्चा। अब उसकी असली जर्नी शुरू हुई। वो धीरे धीरे कंप्यूटर के ऊपर चढ़ा, फिर टेबल के नीचे रखे हेलमेट पर कूदा और कपड़ों के सहारे फिसलता हुआ नीचे आ गया। फिर वो लड़के के स्वेटर के अंदर छुप गया। वहाँ गर्मी थी तो वो वहीं सो गया। लेकिन तभी एक और हादसा हो गया। पापा ने वो स्वेटर उठाकर कपड़ों की टोकरी में डाल दिया। बत्तख ने सिर बाहर निकाला मगर उस पर फिर से कपड़ा गिर गया। टोकरी सीधा वॉशिंग मशीन के पास रखी गई। पापा ने एक एक करके कपड़े मशीन में डालने शुरू कर दिए। क्या अब उसका सफर यहीं खत्म हो जाएगा? मगर बत्तख बहुत किस्मत वाला था। वो टोकरी से बाहर निकल आया। ठीक उसी वक्त